नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गोविंद गोपाल में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम शिक्षा मित्र की बात आपके सामने रखने जा रहे हैं। बहुत पीड़ित शिक्षा मित्र हैं, उन्होंने अपनी बात इस वीडियो में कही है। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, जैसे आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा कि जितेंद्र साही जी के ऑडियो को मैंने उसमें आपको सुनाया था, तो उस ऑडियो का जवाब एक शिक्षा मित्र ने दिया है और कहा है कि केवल जितेंद्र साही जिम्मेदार नहीं है। आज की शिक्षा मित्र की जो स्थिति है उसकी जिम्मेदार अगर हम केवल जितेंद्र साही को बैठाते हैं तो वो सही नहीं है। उन्होंने सारी बात आज अपने दिल की इस मैसेज में लिख दी है। वो मैसेज क्या है हम आपको पढ़ के बताते हैं और ज़रूर पढ़िएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए, उन्होंने शुरू से लेकर एंड तक शिक्षा मित्रों की स्थिति क्या थी, क्या हुई, किसकी वजह से हुई, सब कुछ इसमें बताया गया है। देखिए, सबसे पहले उन्होंने यही बात कही है कि अकेले साही ही जिम्मेदार नहीं है, जितना भी आज तक नेता हुए हैं सब जिम्मेदार हैं। आज मैं इन नेताओं की पूरी कहानी सुनाता हूँ, किसने कब किया पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ। शिक्षा मित्र के नेताओं ने ही बर्बाद किया। सरकार ने समाजवादी की बुरी थी, ना बीजेपी की। सबसे पहले तो बात करते हैं, जब हमारा समायोजन हो रहा था तो तत्कालीन सचिव संजय सिन्हा जी ने कहा था कि आप लोगों को पहले हम टेट करा देते हैं, जिससे आगे आपको कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि वह जानते थे कि बिना टेट समायोजन नहीं बचेगा। लेकिन हमारे नेता सचिवों से भी ज़्यादा दिमाग रखते थे। साही जी ने कहा हम टेट मंजूर नहीं, फांसी मंजूर है। तब सरकार को हमारी मांग के आगे सरकार को झुकना पड़ा, क्योंकि सरकार हमें अपना मान चुकी थी, इसलिए किसी भी कीमत पर नाराज़ नहीं करना चाहती थी। इसलिए हमारी जिद के आगे बिना टेट समायोजन करना पड़ा, क्योंकि नेताओं ने सोचा अगर टेट कराकर समायोजन हो गया तो काम पक्का हो जाएगा और शिक्षा मित्र हमारी गुलामी से मुक्त हो जाएगा। और फिर बीएड वाले हमारे खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गए और समायोजन निरस्त हो गया। शिक्षा मित्र इसी दिन से टूट गया और फिर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी के नाम से कई टीमें बन गईं और लूटना शुरू कर दिया। जो उनका मकसद था पैसे कमाने का, वह पूरा हुआ। नतीजा संजय सिन्हा जी की बात सच हुई। हमारा सुप्रीम कोर्ट से भी समायोजन निरस्त हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने हमें 2 मौके दिए, आने वाली भर्ती में शिक्षा मित्रों को उम्र में छूट और वेटेज दिया जाए, और तब तक सरकार चाहे तो इन्हें शिक्षा मित्र के पद पर रख सकती है। यानी कोर्ट ने सारी कमान सरकार को सौंप दी थी। अब जो करना था सरकार को करना था। सरकार से बात करने की बजाय हमारे नेताओं ने धरना लगाया। इसी दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा धरना और वार्ता एक साथ नहीं हो सकती, आप लोग धरना लगाना छोड़ दीजिए। हम वार्ता करने को तैयार हैं, पर हमारे नेताओं ने धरना समाप्त करने की बजाय और तेज कर दिया। लखनऊ धरने के दौरान सचिव मंच पर आए वार्ता करने के लिए, लेकिन उन्हें वहां से बेइज्जत कर भगा दिया। मांग करने लगे हमें मुख्यमंत्री जी से वार्ता करनी है, और सभी ने धरने में नारे लगाए, लड़ुओं भड़ुओं की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री जी की रैली वाराणसी में काले झंडे दिखाए गए। इस सब के बावजूद भी सचिवों ने भारत वार्ता के लिए बुलाया गया और प्रस्ताव रखा गया हम टेट पास को तत्काल अध्यापक बना देंगे और बाकी के लिए 17,000 मानदेय कर देंगे। लेकिन हमारे नेता इस प्रस्ताव पर यह ठोकर मारकर वहाँ से आ गए कि नहीं, हमें पूरा वेतनमान चाहिए। पहले जो मिल रहा था उसको ले लेना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ और फिर उमा देवी का उदय हुआ और इन्होंने इको गार्डन में मुंडन करवाया और अखिलेश यादव जी के साथ फ़ोटो खिंचवाया। सरकार अब पूरे गुस्से में थी। ये सब होने के बावजूद भी सरकार ने हमें शिक्षा मित्र पद से हटाया नहीं और 3500 से बढ़ाकर 10,000 मानदेय किया।
लेकिन हमारे नेता टेट को मंजूर नहीं किए और बाद में सरकार ने एक और परीक्षा गुस्से में लगाई, सुपर टेट। सभी नेताओं ने ऑडियो के माध्यम से अपनी अपनी बात पहुंचाई। हमारी सरकार विरोधी जितने भी ऑडियो वीडियो फेसबुक पर किए गए, सरकार विरोधी कमेंट किए, हमारा दुश्मन बीएड, ये सारे सबूत इकट्ठा करता रहा और सरकार के सामने पेश करता रहा और सरकार हमसे पूरी तरह से नाराज होती गई। एमपी चुनाव में खुले मन से शिक्षा मित्रों ने समाजवादी पार्टी का सपोर्ट करने का ऐलान किया। अखिलेश यादव जी की हर रैली में शिक्षा मित्र गया। अब पूरी तरह से शिक्षा मित्र सरकार के विरोध में खड़ा था, क्योंकि हमारे नेताओं ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। अब गाजी जी ये सब देख कर समझ चुके थे कि अब हमारी नहीं चलेगी इस सरकार में। सब कुछ लुटने के बाद अपने पद से इस्तीफा देकर हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। शाही जी समय को देखते हुए सरकार के आगे आत्मसमर्पण कर दिया और आज तक कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि वे जान चुके हैं जो मिलना है वो सरकार से ही मिलना है। ये सारा घटनाक्रम होने के बाद अब रिजवान टीम का नंबर आता है। इन्होंने सबसे पहले टेट 2017 की लड़ाई लड़ी, जिसका संचालन वैरागी जी के निर्देश पर हुआ। सिंगल बैच से कामयाबी मिलने के बाद जो साथी पास हुए बड़े खुश हुए। टीम ने अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद ना डबल बेंच से ना ही सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली। लोग 3-3 बार याची बने, लेकिन नतीजा कुछ हासिल ना हुआ। इतने 69,000 भर्ती आ गई और सरकार ने बाद में पासिंग मार्क्स के एक दिन बाद लगा दिया। 60-65 पासिंग मार्क्स एक दिन बाद लगाया गया। तो टीम रिजवान वैरागी उर्फ मिस्टर इंडिया, जो बीएड और 69,000 में ऑलरेडी पहले से ही टीचर हैं। मिस्टर इंडिया इसलिए कहा गया क्योंकि आज तक वैरागी जी को किसी ने नहीं देखा और आंखें मीच कर इन पर विश्वास किया। टीम पर लोगों को बेपनाह विश्वास था। रिजवान टीम ने सिंगल बेंच में सबसे पहले अपने नाम से रिट डाली और सिंगल बेंच में मेहनत की, जान से लड़े, सभी का भरोसा जीता और सिंगल बेंच से जीत दर्ज कराई। सभी शिक्षा मित्र बहुत खुश हुए। बीएड वाले सरकार के पास गए। सरकार सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ डबल बेंच जाए, सरकार ने बिल्कुल मना कर दिया। हम सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ डबल बेंच नहीं जाएंगे। फिर ऐसा क्या हुआ? अचानक सरकार सिंगल बेंच के ऑर्डर के खिलाफ बिल्कुल आखिरी दिन गई। टीम ने 68,500 की सीबीआई जांच का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट से करवा दिया, जबकि इसकी जांच की मांग किसी ने कभी नहीं की। इस नाम पर पैसा भी दिया गया। फिर ऐसा क्यों किया कि टीवी पर चिल्ला चिल्ला कर यह कहना कि सरकार सिंगल बेंच के जजमेंट का पाई कॉमा भी चेंज नहीं कर सकती और साथ ही एमएलसी चुनाव की घोषणा भी कर दी। क्योंकि सरकार के सामने जब सरकारी वकील ने बात रखी कि सीबीआई जांच के आदेश हुए हैं, इसमें क्या करना है, तब सरकार ने पूछा किसने करवाया ये आदेश। सरकारी वकील ने कहा शिक्षा मित्र रिजवान अंसारी ने, जिसने सिंगल बेंच से 69,000 का केस जीता है। बाकी सारी कहानी बीएड वालों ने सरकारी वकील को अच्छे से बता दी थी। तब बाबा जी ने गुस्से में तत्काल डबल बेंच जाने के लिए आदेश किया और टीम इसी चीज़ का इंतजार कर रही थी। तभी तो बार बार ऑडियो में कहना बीएड का और लोकस नहीं बनता सरकार आए। 1-2 बहस बीएड की रिट पर भी हुई, लेकिन इनके वकील ने समय लिया, लेकिन एक बार भी रिट खारिज करने की मांग नहीं की। क्योंकि मांग इसलिए नहीं की कि मांग हर बार ऑडियो में सरकार आए, हम 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। आखिर सरकार क्यों नहीं बुलाना चाहते थे? आखिर सरकार को इन्होंने क्यों बुलाया, क्यों बुलाना चाहते थे कोर्ट में? इसका क्या रीज़न था? शिक्षा मित्रों ने टीम का भरपूर सहयोग किया। आज तक हिसाब नहीं मांगा। सरकार को मजबूरन डबल बेंच जाना ही पड़ा लास्ट दिन, क्योंकि इतनी बेइज्जती कोई नहीं झेल सकता। इरशाद सर केस को निपटाना चाहते थे, लेकिन टीम के वकीलों ने समय मांगकर केस आगे खींच दिया गया। डबल बेंच में हम केस हार जाएंगे,
100% चाहे स्टाम्प पर लिखवा लो। टीम ने ऐसा क्यों कहा? आखिर जो टीम पहले ही कहती है और डबल बेंच में से सरकार ने पाई कॉमा छोड़कर सारा जजमेंट अपने फेवर 60-65 में करा लिया। फिर 60-65 पर रिजल्ट घोषित भी हो गया, जिसमें रिजवान पास हो गए और ऑडियो की भाषा चेंज हो गई। अब मुख्यमंत्री जी को माननीय मुख्यमंत्री से कहकर संबोधित किया गया। हमें भी अच्छा लगा, पास होने की खुशी भी हुई। पर बात ये आती है कि एक तरफ टीवी डिबेट में बैठकर सरकार की पीड़ती आग उगलना और पास होते ही नरम हो जाना कुछ समझ नहीं आया। टीम ने ये क्यों कहा? अगर इन्हें पता था कि हम डबल बेंच से हार जाएंगे तो फिर टीवी पर बैठकर क्यों सरकार सिंगल बेंच ऑर्डर में पाई कॉमा तक चेंज नहीं करा सकती? इसके पीछे क्या मकसद था? सारा काम इनके प्लान के हिसाब से हुआ है। इन्होंने अपने आगे किसी की नहीं सुनी। याची बनाने के चक्कर में सुप्रीम कोर्ट तक केस खींचा गया और अगर सरकार को नाराज ना किया गया होता तो सिंगल बेंच के ऑर्डर पर भर्ती होती, मगर सब गुड गोबर कर दिया गया। और अब शाही को दोष दे रहे हो। पहले अपने आप को देखो, तुमने क्या क्या, फिर किसी पर उंगली उठाओ। एक दुखी शिक्षा में तो आपने देखा, इसमें हर बात कही गई है, बहुत पीड़ा बड़ी बात कही गई है। सभी बातों को स्पष्ट किया गया है कि शिक्षा मित्र का भाग जब जब चमकने वाला था तब तब उसको कैसे धूमिल किया गया, कैसे एक राजनीति की तरह पैसे के लालच में शिक्षा मित्रों को धोखा दिया गया। आप इनकी बात से कितना सहमत है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी बात हर शिक्षा मित्र पहुंचे इसलिए आप इसको जरूर शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अगली अपडेट में। तब तक के लिए नमस्कार।